एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुत्कल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज से वीडियो बहुत मेकअप किया, मेकअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया, चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन एक तरीके से जो मेकअप सिखाया जाता है ना, वो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाती हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हर चीज़ के बारे में नॉलेज देती हूँ कि हमें मेकअप कैसे स्टार्ट करना होता है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं आपको हर कोई बताता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, करेक्शन, सब चीज़ें। लेकिन स्किन कितने प्रकार की होती हैं, स्किन को कैसे पहचाने, हम बिना स्किन को पहचाने कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऑयली स्किन है तो ड्राई प्रोडक्ट यूज़ कर दिए, सेंसिटिव स्किन है तो ड्राई प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट यूज़ कर दिए। ऐसा नहीं करना है ना। हमें मेकअप से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्किन को पहचानना, कितनी टाइप की स्किन होती है ये भी पहचानना, ये पता होना चाहिए हमें। हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस स्किन पर कौन सा वर्क करें और स्किन कितने टाइप की होती है। अगर बिगनर्स हैं, घर बैठे मेकअप सीख रहे हैं, तो शायद इनको नहीं पता होगा। हम ये जानते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है या हमें ये पता है हमारी स्किन ड्राई है, लेकिन हम क्लाइंट पे वर्क करेंगे तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्किन कितने टाइप की होती है। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुत्कल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज से वीडियो बहुत मेकअप किया, मेकअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया, चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन एक तरीके से जो मेकअप सिखाया जाता है ना, वो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाती हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हर चीज़ के बारे में नॉलेज देती हूँ कि हमें मेकअप कैसे स्टार्ट करना होता है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं आपको हर कोई बताता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, करेक्शन, सब चीज़ें। लेकिन स्किन कितने प्रकार की होती हैं, स्किन को कैसे पहचाने, हम बिना स्किन को पहचाने कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऑयली स्किन है तो ड्राई प्रोडक्ट यूज़ कर दिए, सेंसिटिव स्किन है तो ड्राई प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट यूज़ कर दिए। ऐसा नहीं करना है ना। हमें मेकअप से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्किन को पहचानना, कितनी टाइप की स्किन होती है ये भी पहचानना, ये पता होना चाहिए हमें। हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस स्किन पर कौन सा वर्क करें और स्किन कितने टाइप की होती है। अगर बिगनर्स हैं, घर बैठे मेकअप सीख रहे हैं, तो शायद इनको नहीं पता होगा। हम ये जानते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है या हमें ये पता है हमारी स्किन ड्राई है, लेकिन हम क्लाइंट पे वर्क करेंगे तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्किन कितने टाइप की होती है। हमारे मेकअप का फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें स्किन को पहचानना है कि हमारी स्किन कितने टाइप की है। कैसे पहचाने, बताइए कैसे पहचाने। पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्किन के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप स्किन होती है। ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव एंड नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन। ये 5 स्किन होती हैं। हर स्किन का एक अलग तरीका होता है। हमें हर स्किन को उसकी स्किन के अकॉर्डिंग प्रेप करना होता है। हम सीटीएम करते हैं मेकअप से पहले, फिर कैसे करते हैं, ये थोड़ी कि सब पर एक ही तरीके से सीटीएम करते हैं, नहीं ना। स्किन के अकॉर्डिंग सीटीएम करते हैं। ऑयली स्किन है तो उसको उस तरीके से प्रेप करेंगे, ड्राई है तो उसको ड्राई तरीके से, उस पर ड्राई प्रोडक्ट यूज़ कर, मतलब ड्राई स्किन के हिसाब से यूज़ करेंगे। सेंसिटिव स्किन है तो उसको उस तरीके से प्रेप करेंगे। तो स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट बात करते हैं ऑयली स्किन की। ऑयली स्किन को कैसे पहचाने। अगर हम अपनी सेल्फ बातें करें तो हमें समझ में आता है कि हमारी स्किन ऑयली है, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता। आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप अपने फेस पे नोटिस करो, यहाँ पर ऑयल आता है। ये आपको यह टी जोन, ये जो होता है ना, ये टी जोन होता है। अगर आपको सिर्फ टी जोन पे ऑयल आ रहा है, पूरा फेस ड्राई है, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप किसी के जैसे ओपन पोर्स, अगर किसी के फेस पे ओपन पोर्स हैं तो उनकी स्किन ऑयली ही होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए।
ऑयली स्किन पर ही पोर्स होते हैं, ड्राई स्किन पर पोर्स नहीं होते। अगर पोर्स हैं तो स्किन ऑयली होगी। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे, आप किसी टिश्यू से इस तरीके से अगर डैब डैब करेंगे तो आपके टिश्यू में ऑयल आएगा। आप फेस वॉश करके कुछ 2 से 3 मिनट बाद भी देखेंगे ना, आपके फेस पे ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राई स्किन होती है तो वो ड्राई हो जाती है, खिंचने लग जाती है, उसकी अलग पहचान रहती है। ऑयली स्किन की पहचान ये रहती है कि फेस पे ऑयल आना शुरू हो जाता है। आप अपनी स्किन को पहचानते हैं, आप क्लाइंट की स्किन को भी। पहले तो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि हमारी स्किन ऑयली है तो ठीक है। अगर वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी स्किन कैसी है, तो आप उनका फेस वॉश कीजिए या क्लींजिंग कीजिए। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे, अगर ऑयली स्किन होगी तो अगर आप टिश्यू को ऐसे डैब करेंगे इस तरीके से तो उसमें ऑयल आएगा, चिपचिपापन रहेगा। एक पहचान ये होती है। और अगर किसी के पोर्स होते हैं तो वो अलग से दिखते हैं, हमें पता चल जाता है अगर किसी की ऑयली स्किन है कि इनकी पोर्स हैं, इनकी स्किन बहुत ऑयली होगी। ऑयली स्किन ना दूर से देखो तो शाइन करती है, क्योंकि वो ऑयल है ना, उसमें चमक आती है, शाइन करती है कि ऑयली स्किन। तो ये ऑयली स्किन की पहचान होती है। बात करते हैं ड्राई स्किन की। फेस वॉश विंटर में स्किन ज़्यादातर ड्राई होती है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जिनकी, मेरी स्किन बहुत ड्राई है। कभी कभी क्या रहता है ना, बहुत गर्मी रहती है तो मेरी वैसे सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मुझे कभी ऑयल आता है तो मुझे ये यहाँ पर अपर लिप्स पे और नोज पे, बस इतना। अगर मेरा प्रोडक्ट कहीं से हटता है, मेकअप कभी कभी स्लिप होता है तो कहाँ होता है, मेरे ये अपर लिप्स पे और नोज पे, यहाँ से, क्योंकि मुझे हल्के फुल्के यहाँ पर पोर्स में है और मुझे यहाँ पर बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ऑयल आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेकअप करने लगे, अब मेकअप सीखा तो भी सेल्फ पे सीखा, सिखाया तो थोड़ा बहुत करना होता है, तो स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि ड्राई भी हो गई है और सेंसिटिव भी हो गई है। मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाती। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे सूट करते हैं, उसके अलावा अगर मैं सोचूँ ना महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी कि ये ट्राई करते हैं, तो भैया नहीं ट्राई कर पाते, वहीं अटके रह जाते हैं कि यही प्रोडक्ट हमें सूट करता है और हम इसी को यूज़ करेंगे। तो स्किन इस तरीके से पहचानी जाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, फेस वॉश करोगे, आपका फेस खिंचने लगता है, सूखा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो हाइड्रेशन मांगता है, उसको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। तो ड्राई स्किन की ये पहचान होती है। ड्राई स्किन फेस वॉश करती है, फेस खिंचेगा, ड्राई हो जाएगा, वाइट ऐसे पैच जैसे आने लग जाते हैं। किसी किसी की तो स्किन भी निकलने लगती है, बहुत ही मतलब इचिंग होती है कि बहुत ड्राई स्किन है, तो वो हाइड्रेशन मांगती है, हम उसको मॉइस्चराइजर देते हैं अपनी स्किन को। तो ये ड्राई स्किन को पहचानने का होता है। कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है? कॉम्बिनेशन स्किन जिसका टी जोन ऑयली है और पूरा फेस ड्राई है, तो ये चीज़ें तो ड्राई है, उसका टी जोन जो है, ये इसको टी जोन बोलते हैं, फॉरहेड और ये नोज वो ऑयली है, तो उसकी कॉम्बिनेशन स्किन है कि कभी ड्राई भी है, कभी ऑयली भी है। तो ये कॉम्बिनेशन की पहचान होती है। सेंसिटिव स्किन कैसे होती है? जिसको कोई चीज़ सूट ही नहीं करती, जैसे कि मैं इतना मेकअप करती हूँ ना, मुझे पता है कि मैं कैसे फेस करती हूँ खुद को। जब मिरर के सामने देखो ना, इतनी प्रॉब्लम्स रहती है फेस पे इतनी प्रॉब्लम्स रहती है कि मतलब कुछ सूट नहीं कर रहा, मुझे मेकअप भी सूट नहीं करता। फिलहाल जो मैंने मेकअप किया है, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया और कुछ भी यूज़ नहीं किया, लिपस्टिक और आईब्रोज फिल किए। मैं मोस्टली यही करती हूँ। फेस वॉश मुझे कोई सूट नहीं करता। आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी कि मुझे मेडिमिक्स साबुन सूट करता है, मैं मेडिमिक्स यूज़ करती हूँ। अच्छे से अच्छा फेस वॉश मैंने यूज़ करने की कोशिश की है, मुझे नहीं यूज़ करता। मुझे टोनर यूज़ नहीं करता, मुझे सीरम्स यूज़ नहीं सूट नहीं करते, मुझे ये चीज़ें सूट ही नहीं करती। स्किन मेरी इतनी सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन की क्या पहचान होती है? उनके चिक्स ना रेड होते हैं, ये उनकी पहचान होती है। उनकी रेडनेस रहती है फेस पे, तो वो सेंसिटिव स्किन है जिसको कुछ सूट ही नहीं करता। और आपको सेल्फ का तो पता होगा कि हमें ये चीज़ें ऐसी हैं या मेरी स्किन ऐसी है। अगर आपका क्लाइंट आ रहा है तो आप उससे पूछो कि मतलब आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता, क्योंकि सबको अपनी पहचान होती है। लेकिन उसको हो या ना हो, हम एक मेकअप आर्टिस्ट है, हमें उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। बिना पहचान के हम मेकअप नहीं कर सकते। तो ये होते हैं स्किन के टाइप्स। हमें मेकअप से पहले, हमें सीटीएम करने से पहले, हमें अपनी स्किन को प्रेप करने से पहले स्किन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप जब स्किन को पहचानेंगे तभी तो आप वर्क करेंगे। अब हम सीटीएम करते हैं,
ठीक है। मेकअप से पहले CTM करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, तो वो आपको करनी है। आप फेस वॉश कर सकते हैं, आप क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, आप वेट वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है टोनर। ऑयली स्किन टोनर मांगता है क्योंकि वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, पोर्स को मिनिमाइज करता है, पर ड्राई स्किन पे टोनर की इतनी नीड नहीं रहती है। आजकल कुछ टोनर आते हैं जो हाइड्रेशन देते हैं फेस को, जो ड्राई स्किन के लिए भी आने लगे हैं। लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे स्किप करोगे ना टोनर को तो चलेगा, लेकिन अगर आप ऑयली स्किन पे तो नहीं चलेगा। आपको ऑयली स्किन पर टोनर यूज करना ही करना है। आप ड्राई स्किन पे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सेंसिटिव स्किन पर टोनर मुझे तो सूट नहीं करता, मुझे लगता है सेंसिटिव स्किन पर भी टोनर अच्छे से नहीं जाता है। लेकिन आजकल जैसे मिस्ट है, हाइड्रेशन टोनर्स आने लगे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं सेंसिटिव स्किन के लिए मैक का प्रेप एंड प्राइमर फिक्सर यूज़ करती हूँ, जो सेटिंग स्प्रे, टोनर में प्राइमर सबका काम करता है। वो सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट रहता है। ड्राई स्किन पे भी हम उसको यूज़ करते हैं, ऑयली पर भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक CTM की जो बात चल रही है, तो क्लिनजिंग करेंगे हम, ऑयली स्किन हमारा टोनर मांगता है, जो पोर्स को मिनिमाइज करता है, तो हम टोनर करेंगे। फिर जब मॉइस्चराइज़र की बारी आती है, ऑयली स्किन पर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, चिपचिपा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेस इतना ऑयली है। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है, स्किन तो ऑयली है, ऑयल मॉइस्चराइज़र लगाने की क्या ज़रूरत है। आपकी स्किन बेशक ऑयली है, लेकिन मॉइस्चराइज़र तो लगाना है ना। वो तो आपका जो ऑयल ऊपर आ रहा है वो है, लेकिन आप अपनी स्किन को तो मतलब प्रेप करोगे, सेट करोगे। तो अब वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारे फेस पे वाटर की लेयर बना देता है। हमारे पोर्स को तो मिनिमाइज करता ही है, हाइड्रेशन भी देता है, लेकिन अच्छे से फेस को सेट भी कर देता है। ऑयली स्किन पर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ड्राई स्किन पर हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग, जो मतलब अच्छे से फेस को जो इसके फेस पे ऑयल ही नहीं है तो उसको ऑयल की नीड है, ड्राई स्किन पे ऑयल की नीड है। तो आपको जैसे निविया है, बायोडर्मा है, बायोटिक है, और भी बहुत से मॉइस्चराइज़र हैं, मामा अर्थ है, गुड वाइब्स के भी हैं, जो आपको सूट करे आप वो यूज़ करते हैं। बायोडर्मा तो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों पे अच्छे से वर्क करता है। बायोटिक भी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन ऑयली स्किन की बारी आती है तो आप पॉन्ड्स का जेल बेस्ड जो हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र आता है वो ले सकते हैं, और भी ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन चाहिए, ऑयली स्किन जो होती है वो ऑलरेडी उसके ऊपर ऑयल होता है, तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जो ऑयल को रिड्यूस करे अच्छे से, मतलब एक लेयर पानी की बना दे, हमारा जो ऑयल है उसको बाहर ना आने दे। तो स्किन के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ करेंगे। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन की बारी आ गई। नॉर्मल जो स्किन होती है इसका टी जोन ऑयली होता है, तो मैं वहाँ 2 मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। जहाँ मुझे बहुत ड्राइनेस लगती है तो मैं वहाँ ड्राई स्किन जैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और टी जोन पे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं जो ऑल स्किन टाइप होते हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, आपको स्किन के टाइप्स पता होने चाहिए, कितनी टाइप की स्किन्स होती है, उन पे कैसे वर्क करते हैं। जब तक हमें स्किन के टाइप्स पता नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कलर करेक्टर लगाया, प्राइमर लगाया, कलर करेक्टर लगाया, फाउंडेशन लगाया, मेकअप हो गया, नहीं। स्किन को पहचानो, स्किन को पहचानोगे तभी मेकअप कर पाओगे। मेकअप ग्रे भी होगा, ड्राई स्किन पे ऑयली मेकअप, मतलब ऑयली चीज़ें, ऑयली स्किन वाली चीज़ें यूज़ कर ली आपने, क्या होगा? मेकअप अच्छा होगा? नहीं होगा। तो चीज़ों को पहचानिए, स्किन कितने टाइप्स की होती हैं इस बारे में जानिए। हमारा ये चीज़ें पता है बहुत मायने रखती हैं। मेकअप सीख रहे हैं तो हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। स्किन को जानेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हमें पूछिए, हम मेकअप आर्टिस्ट है ना, हमें कितनी स्किन, मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। किसी की स्किन ड्राई है तो वो चीज़ें करेंगे, किसी की स्किन ऑयली है। मेकअप जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो तो सबको रटे हुए होते हैं, फुल वीडियोस बनी होती हैं, प्राइमर, करेक्टर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, सब। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं, स्किन को प्रेप कैसे करें, स्किन के टाइप्स कैसे पहचानें, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप वो जानिए फिर काम करिए। तो हमारा जो डे 1 का था वीडियो वो यही था, स्किन टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं।
हम 5 जो हमारी स्किन्स होती हैं, ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव, आपको इन स्किन्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। सेंसिटिव स्किन के लिए आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, बेस्ट है। मतलब मैं तो वैसे ऑयली स्किन पर भी उसको यूज़ कर लेती हूँ, बट सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। आप सेटाफिल ले सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये था आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट जो डे था, हमने उसमें स्किन टाइप्स के बारे में जाना। आप स्किन को कैसे प्रेप करेंगे, पहले आप स्किन को पहचानेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किन को मेकअप के लिए प्रेप करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको डे बाय डे हर चीज़ की नॉलेज दूंगी, हर प्रोडक्ट को डीपली जाकर बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको घर बैठे मेकअप सिखा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, राधे कृष्णा।